Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a person bring a mass of 2 kg from A to B. The increase in kinetic energy of the mass is 4 joules and work done by the person on the mass is 10 minus 10 joules. ठीक है, वर्क डन कितना दे रखा है आपको माइनस 10 जूल के इक्वल दिया हुआ है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज समथिंग जूल के जी. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए बच्चों मैं क्यों लिख रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम में इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि देखिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है. वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो वर्क डन होता है ये किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है, यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होता है. ऑलराइट, अब क्वेश्चन में हमें देखिए दे रखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज दे रखा है, चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीज है. ठीक है, कितना दे रखा है, 4 जूल के इक्वल दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें 4 जूल के इक्वल दे रखी है. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टोटल वर्क डन बाय, जो आपका टोटल वर्क वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है वो 4 जूल्स के इक्वल है. ठीक है, और क्वेश्चन बोलेगा कि एक पर्सन क्या ले आ रहा है, एक मास 2 केजी के ब्लॉक को ए से बी पोजीशन पर लेके जा रहा है. ठीक है, ये मान लीजिए ए पोजीशन है, ए से बी की तरफ लेके गया. ठीक है, 2 केजी का मास. द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या कर रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी चाहिए, आपकी डिक्रीज करनी चाहिए. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. एंड वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास इज माइनस 10 जूल. पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. देखिए यहाँ पर वर्क डन दो तरीके से हुआ है. एक तो वर्क डन बाय द पर्सन है जिसको मैं क्या लिख देता हूँ, डब्ल्यू लिख लेता हूँ. डब्ल्यू इज द वर्क, यहाँ पर लिखा है ना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. ठीक है, तो वर्क डन कौन कौन से, एक तो पर्सन का वर्क डन आएगा, दूसरा वर्क डन किसका आएगा, दूसरा देखिए हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा बेसिकली यहाँ पर. ठीक है, मासेस है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा. तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका वर्क डन ए से बी के बीच में हुआ है, ठीक है, ए से हम बी की तरफ ले आ रहे हैं, तो ये जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, ये टोटल किसके इक्वल आपका 4 जूल के इक्वल है. और वर्क डन बाय द पर्सन आपको गिवन कर रखा है ऑन द मास इज माइनस 10 जूल. ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए माइनस 10 जूल प्लस आपका वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पर 4 जी हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ होगा, और ये आपका माइनस 10 इधर रहेगा तो आपका 14 जूल्स के इक्वल हो जाएगा. दिस इज द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. ए से बी जाने में आपका टोटल वर्क डन कितना होगा यहाँ पर 14 जूल के इक्वल है. ठीक है, और वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, हमें पता है पोटेंशियल होता है आपका v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ऐसे हम डिफाइन करते हैं. तो डब्ल्यू कितना होगा आपका, सॉरी मास है, हम यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डिफाइन कर रहे हैं ना, तो मास लेंगे. तो ये देखिए यहाँ से वर्क किसके इक्वल होगा, आपका मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए जैसे मास इंटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. ऑलराइट, तो इसको वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल होगा आपका, दिस मस्ट बी इक्वल टू 14 जूल. इतना समझ में आया ना. ठीक है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, लार्ज होगा, यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा, तो ए का ग्रेटर होगा, इसलिए मैंने वी ए माइनस वी बी ऐसे लिख रखा है. अब मास देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना परसेंट का, 2 केजी के इक्वल है. तो यहाँ पर से अगर हम 2 केजी पुट कर दें तो वी ए माइनस वी बी इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 14/2 यानी कि 7, और ये आपका जूल पर केजी के इक्वल होगी, दिस विल बी द यूनिट. ठीक है, तो ये तो आपका वी ए माइनस वी बी आ गया. क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए बोल रखा है ना, तो बिटवीन बी एंड ए देखिए हमें वी बी माइनस वी ए बताना है बेसिकली, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है आपकी -7 जूल पर केजी के इक्वल हो जानी है. ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, वी बी एंड वी ए, तो -7 ये देखिए आपको डी ऑप्शन में गिवन है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.